हे गाइस व्हाट्सअप। हाँ, आशा करता हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज से मैं बेसिकली स्टार्ट करने वाला हूँ जो काफी लोग मेरे को ऑल इंडिया इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप क्यों ऑनलाइन नहीं आ रहे हो, आप क्यों ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हो, आप क्यों ये नॉलेज शेयर नहीं कर रहे हो, राइट फ्रेंड्स। तो आज मैं डिसीजन लिया हूँ, आज से मैं जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो लाइफ के लिए सक्सेस के लिए काम करते हैं, राइट। सो वो चीज मैं आप लोग को स्लोली स्लोली वन बाय वन मैं आप लोग को शेयर करने वाला हूँ, राइट। सो आज मैं जो चीज आप लोग के लिए लाया हूँ, इट्स ऑसम थिंग जो मेरा लाइफ तो 180 डिग्री चेंज हुआ है और मैं आशा करता हूँ आप लोग का सबका चेंज होगा। बट 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 वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स। कुछ फ्रेजेस है जो लाइफ में इंप्लीमेंट करने से डैम श्योर लाइफ आपका भी सक्सेस होगा और आपको भी वो पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलने लगेंगे और आपको भी सब अच्छे लोग मिलने लगेंगे। आपको भी एनी टाइम you will get all the positive people in your lives और कभी निगेटिव लोगों से आपका पाला ही नहीं पड़ेगा, राइट। सो हाउ टू डू इट एंड व्हाट टू डू इट, राइट। सो आप देखिए, जो ये मैं किताब पढ़ा था जो पावरफुल फ्रेजेस फॉर पॉजिटिव पीपल जो रीड्स डेवॉस के हैं, जो काफी बड़े एक टाइकून से और उन्होंने यूएस में बहुत बड़ा बिजनेस किए थे और एक्चुअली बेसिकली ही वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्किंग कंपनी इन द वर्ल्ड। और उन्होंने बहुत अच्छा चीज बोले जी, ये 10 चीज, दिस 10 थिंग्स, ये 10 चीजें फ्रेजेस यूज करने हैं जो लाइफ को टोटली 180 डिग्री चेंज कर देंगे। और ये जब भी कन्वर्सेशन चलता रहेगा आप लोग का किसी के साथ, आप ये 10 मैजिकल फ्रेजेस आप यूज कीजिए। आपका रियली आपका जो स्टैंडर्ड्स है और कॉन्फिडेंस है जो आपका वर्किंग लाइफ में आप काम करते हो, बट डेली लाइफ में काम करते हो, बट पर्सनल लाइफ में काम करते हो, एनीथिंग व्हाट एवर में भी आपका लाइफ टोटली चेंज होगा। सो we will not wait, we will start immediately। और आप लोग देखते जाइए और just try to implement these phrases, right। So first is I'm wrong friends, right। so कभी भी कुछ भी हो, आप गलती कभी ना करो और कभी कभी भी आप ये शेयर करो जो आई एम रॉन्ग, ओके यदि मैं कुछ गलती किया हूँ, admit immediately, it's not going to harm you anyway। कुछ भी हार्म आपको नहीं करेगा, जस्ट एडमिट इट जे आई एम रॉन्ग। तो वो क्या है, ये हार्डेस्ट थिंग तो है जो जेन्युइनली मीन होता है। बट एक्चुअली यदि आप एडमिट करते हो जो दूसरे लोगों को, तब ये क्या करता है, एक विलिंगनेस टू चेंज और लोगों को इंस्पायर करता है। वो लोग भी एक चेंज होने के लिए ट्राई करते हैं, राइट। इंस्पायर होने के लिए ट्राई करते हैं जे ओके फाइन, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो बिकॉज जब हम लोग किसी को पुट डाउन करने के लिए ट्राई करते हैं, हम लोग खुद जो रॉन्ग करते हैं और उसको एडमिट नहीं करते हैं, तो सामने वाला भी और हावी हो जाता है, राइट। जे आप रॉन्ग हो, लेकिन आप जो एडमिट करते हो उसमें टाइम नहीं जाता है, एनर्जी आपका खुद का नहीं जाएगा और आप वो काम में आप लग सकते हो, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। जस्ट जस्ट कोई भी बात में आप गलती करो, आप जल्दी एडमिट करो जे आई एम रॉन्ग, राइट। मैं बहुत टाइम लोगों को मेरा टाइम ही नहीं लगता है बेसिकली। जब भी मैं कुछ भी गलती करता हूँ, इमीडिएटली आई एडमिट ओके आई एम रॉन्ग फ्रेंड्स, ओके माय फ्रेंड आई एम रॉन्ग, सो व्हाट टू डू नेक्स्ट, कैसे ये ठीक होगा आप मेरे को बोलो। तो वो फ्रेंड मेरे को इंस्पायर होता है, वो बोलते हैं कोई बात नहीं, हम लोग और करेंगे, ये चेंज करेंगे, थोड़ा ऐसे ऐसे करना है। तो तब वो मेरे को बार बार वो करेक्शन करने में नहीं लगते हैं, राइट। राइट। तो उसमें मेरा टाइम एनर्जी, मेरा मेरा दोस्तों का सबका एनर्जी सेव होता है, राइट। सो जस्ट एडमिट इट इमीडिएटली आई एम रॉन्ग एंड जस्ट सी द मिरेकल, राइट। नेक्स्ट वी हैव आई एम सॉरी। देखिए, ऐसा नहीं है गलती जानबूझ के बार बार रिपीट कर रहे हो और एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हो और आई एम सॉरी बोल रहे हो, उसको एक्चुअली जेन्युइनली आप मीन कुछ भी नहीं करते हो। बट समटाइम्स इन लाइफ कहीं पे हम लोग को आई एम सॉरी बोलना पड़ता है जहां पे यू रियली मीन टू से सॉरी। और वो एक बार, ऐसा नहीं है बार बार वो रिपीटेटिव आप जानबूझ के वो सीरियसली नहीं ले रहे हो और बार बार गलती कर रहे हो और सॉरी सॉरी बोल रहे हो, ऐसे नहीं है फ्रेंड्स। सो वो सिंसियरली आप उसको सॉरी बोलो जो आप क्या चीज के लिए आप उनको गलती किए हो और उनको सॉरी बोलो। और बिना देखे उनको वो चीज
मत फील कराओ जो एक्चुअली सॉरी ऐसे ही बोले हो आप, जस्ट एक मेंटेन रिलेशन करने के लिए, राइट? तो कम से कम वो शो करता है जो वो तरफ से भी हम लोग को रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए एक एक मौका मिलता है, राइट? सो बहुत सारा लाइफ में इवेंट होता ही रहता है, लेकिन यदि आप आई एम सॉरी बोलते हो किसी को, रियली कल कभी मेरे भी इमीडिएट गलती होता है, तो नो वन इज परफेक्ट, राइट? सो इमीडिएट आप बोल दो, यू यू रियली मीन टू से आई एम सॉरी, और वो रियली काम करता है, इफेक्टिवली काम करता है फ्रेंड्स। मेरे लाइफ में तो बहुत किया, और शायद आप लोग के भी लाइफ में कभी कभार किया होगा, बट आप लोग उसको कॉन्शियसली आप लोग सोचते नहीं हो जो ये कितना इंपॉर्टेंट फ्रेज है, राइट? सो जस्ट give this very important phrase to your life, the importance it needs. Okay, next देखिए, you can do it, right? You can do it, I can do it, ये जब भी आप बोलते हो किसी को, तो वो अचानक उनको एक फोर्स सा आ जाता है, राइट? ओके, मैं जो भी कर सकता हूँ आप भी कर सकते हो, और उनको मैं बिलीव करता हूँ आप कर सकते हो। तो बोलते हैं ना गांधी जी भी, if I believe I can do it, then I can surely acquire the capacity that I can do it, even if I may not have the capacity in the beginning, right? तो देखिए, कोई भी बड़ा आदमी ये सब बोलते रहते हैं, यू कैन डू इट। जब भी आप किसी को ये एनकरेजमेंट देते हो जो आप भी कर सकते हो, ये पावर है आपके पास, तो वो पर्सन को वो ड्राइव करता है उसको गोल को एकम्प्लिश करने के लिए। देखिए, कोई भी आज बड़ा कंपनी का मालिक है, कुछ भी है, तो वो क्यों अपना टीम को लीड कर सकता है? ऐसा नहीं है, वो टीम से बहुत सुपीरियर नॉलेज में है। नॉलेज तो फ्रेंड सबका है, लेकिन वो क्यों लीड कर पाता है, वो लीडर क्यों लीड कर पाता है? बिकॉज ही हैज द एबिलिटी टू मूव विद एवरी पीपल। वो सबके साथ ले जा सकता है काम को, और बाकी लोग जो काम करते रहते हैं टैलेंट होने का बाद भी, ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते, बिकॉज वो लोग सबके साथ एक साथ नहीं जा सकता है। वो लोग दूसरे को यू कैन डू इट एटीट्यूड नहीं दे सकते, वो लोग खाली खुद को एक एटीट्यूड ले सकते हैं, आई कैन डू इट ओनली, आई कैन डू इट। ये बहुत बड़ा खराब एटीट्यूड है। ये 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 फ्रेंड्स देखिए, यू कैन डू इट जब आप दूसरे को बोलते हैं, एम्पावर करते हो, तो आपके साथ उनका भी काम होता है, और उनका जब काम होता है आपका काम और इजी हो जाता है फ्रेंड्स। तो हमेशा आई आई कुछ भी नहीं होता है। एवरीथिंग आप लोग जानते हो टीम वर्क का बिना नहीं होता है। देखिए, अकेला मैं कितना काम कर लूंगा, यदि एक साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देते हैं। और देखिए, कोई भी चीज के लिए भगवान जब एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देते हैं सबके लिए, उनको एक वो सक्सेस करने के लिए। बिकॉज आप देखिए, कोई भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ भी हो, अकेला कोई प्रे नहीं करना जाता है। अकेला तो हम लोग घर में भी फ्रेंड्स प्रेयर करते हैं, लेकिन क्यों हम लोग जाते हैं? बिकॉज वी ग्रीट विद ईच अदर, और हम लोग एक साथ काम करते हैं, और हम लोग प्रेयर करते हैं, तब एक साथ काम करने में, वो प्रेयर करने में मजा आता है, तो वो गोल अचीवमेंट में इजी होता है, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट, we should always say you can do it my friend, आप कर सकते हो, ये कर सकते हो। ओके, यदि हम पहले नहीं कर सकते थे, धीरे धीरे सीखेंगे उसको कैसे करना है, राइट? नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आई बिलीव इन यू, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब किसी को बोलते, इवन आपका पेरेंट्स, आप जब पेरेंट्स भी आपको बोलते थे जब आप लोग छोटे थे, तो आपको देखिए कितना पंप एनर्जी कर देते हैं, और वही चीज आप जब आपको बच्चे को बोलते हो या किसी को बोलते हो, उनका भी फ्रेंड्स वो एटीट्यूड आ जाता है, जो मेरे को जो बिलीव करते तो मैं भी कर सकता हूँ, राइट? सो ये और पर्सनल फ्रेज उससे भी ज्यादा पावरफुल है, यू कैन डू इट से। बिकॉज इसमें आई बिलीव इन यू जब हम लोग बोलते हैं, थ्रू आवर एक्शंस, थ्रू आवर वर्ड्स, हम लोग रियली उसको अप्रिशिएट करते हैं। हम जानते हैं जे मैं बिलीव करता हूँ आप विनर हो, आप अचीवर हो, और सक्सेसफुल हो, जो आपका गोल रिसीव अचीव इमीडिएटली कर लोगे, राइट? सो बिलीव इन अ पर्सन, एनकरेज हिम टू ट्राई। बिकॉज एक पर्सन को जब आप बिलीव करते हो, उनको एक विश्वास करते हो, तो वो एक ट्राई करने में वो लग जाते हैं, राइट? जो भी वो ट्राइंग करने में लगते नहीं थे, वो धीरे धीरे ट्राई करने में लगते हैं। पर्सन नेवर नोज व्हाट ही कैन डू अंटिल ही ट्राइज। एक आदमी, एक पर्सन कभी जानते ही नहीं है वो क्या कर सकते हैं। जैसे वो हनुमान जी भी पावर नहीं जानते थे उनका, जब जाम्बुवन जी ने उनको याद करवाया, जे आप भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, यू कैन डू समथिंग डिफरेंट इन लाइफ। तो वो चीज उनको एनर्जी आ गया, उनको बिलीव आ गया। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू डोंट बिलीव व्हाट यू कैन डू, you will not figure out how to do it, right? अब जब तक आप क्या
माने बिलीव नहीं करेंगे क्या कर सकते हो, तब तक आप वो हाउ वाला पार्ट आप ढूंढ नहीं निकालोगे कैसे करना पड़ेगा। लेकिन जब आप जब बिलीव करते हो जो ये मैं कर सकता हूं, तो कैसे करना है वो आप खुद कर लोगे, राइट? सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज है आई एम प्राउड ऑफ यू माय फ्रेंड, आई एम प्राउड ऑफ यू। आप सबको ये बात बोलो जे रियली इट्स एन ऑसम ऑसम पॉइंट, आई एम प्राउड ऑफ यू। रियली ये ऐसे काम करता है। आप कोई भी किसी को भी देखो, आपके किड्स को बोलो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप पावरफुल फ्रेज है आपका किड्स को बोलो, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। प्राउड ऑफ यू का बाद आप बोल सकते हो आई लव यू, जो नेक्स्ट फ्रेज हम लोग शेयर करेंगे। आई एम प्राउड ऑफ यू जब बोलते हैं, वो डज नॉट ओनली हैव द पावर टू रिकॉग्नाइज अचीवमेंट, दैट वो लिटिल फ्रेज जो है ना इतना कंसंट्रेटेड पावर में होता है, वो एनर्जी बूस्ट कर देता है, वो एनकरेज कर देता है लोगों को और पॉसिबल काम करने में और इम्पॉसिबल काम अचीव करने में। आप कुछ भी चीज है, आप जस्ट बोलो आई एम प्राउड ऑफ यू, तो लोग तब सोचते हैं अरे मेरे चीज मेरे मैं ऐसे क्या कर दिया, मैं तो लोगों को पुट डाउन करता रहता हूँ, तो मेरे को प्राउड बोल दिया जो वो मेरे से प्राउड है, तो वो और कुछ ऐसे काम करने में लग जाता है। यस आई कैन ऑल्सो डू इट, दे आर प्राउड ऑफ मी, समवन बिलीव्स इन मी, आई विल मेक इट हैपन। ओके, सो फ्रेंड्स, very important, just encourage your kids, encourage your parents, encourage everyone you meet। आप ये चीज बोलो, आप you see the change, you're really gonna see the change। आप देख सकते हो बहुत डेवलपमेंट होता है फ्रेंड्स, इट्स एन अमेजिंग थिंग, यू कैन सी मिरेकल्स। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हो, आप बोलो थैंक यू, मिरेकल। आप नहीं समझ सकते हो, देखो थैंक यू हम लोग कब क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम लोग जब गिफ्ट ये सब मिलता रहता है तभी हम लोग थैंक यू बोलते हैं। वो मिसेस हस्बैंड ने कुछ रिंग दे दिया, थैंक यू बोल दिया, बस हो गया। वो कोई पे हम लोग गए हैं, कोई ट्रीट दे दिया, थैंक यू बोल दिया। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। कुछ भी चीज में, आप कुछ भी काम में, वो बॉस बॉस के लिए कोई काम कर दिया तो वो थैंक यू नहीं बोलते, वो सोचते हैं ये तो काम है, ये करेंगे और इसको मैं पे कर देगा। ऐसा नहीं है। आप कोई भी चीज में, जैसे मैं कभी कभार शॉपिंग मॉल्स में जाता हूँ, तो बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल्स में जो गेटवे में रहते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स माय फ्रेंड्स, तो वो खोलते हैं तो बहुत लोग सोचते हैं ये तो ऐसे ही खोलते हैं, इनको तो जॉब है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप एक बार बोल के तो देखो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, तो उनको भी लगता है कोई मेरे को भी विश्वास किया है, कोई मेरे को भी आदमी करके सोचता है। ओके, इट्स अ मिरेकल फ्रेंड्स। थैंक यू आप बोलना शुरू कीजिए, यू विल सी द मिरेकल्स, यू गोना सी द मिरेकल्स। आप थैंक यू बोल के तो देखो। ये ऐसे मत बोलो जे आप we appreciate your job well done and take time someone devoted to perform for us और perform a skill, ऐसे नहीं। आप उसको really acknowledgement दो। थैंक यू से एक acknowledgement आता है, वो पर्सन का जेनरसिटी मालूम पड़ता है, वो कितना जेनरस है, वो उसका काइंडनेस बताता है, कि वो समझता है वो दूसरा आदमी कितना एफोर्ट किया है वो चीज पाने के लिए, राइट? वो आपका काम करने के लिए, बस जो भी उनका काम है। तो कुछ भी हो, कोई आपको ट्रीट दिया, कोई आपको सर्विस दिया, यू जस्ट थैंक देम। थैंक यू नॉट थैंक्स, डोंट यूज द वर्ड थैंक्स। थैंक्स इज अ शॉर्टकट, और थैंक्स कैसे होता है जैसे नो थैंक्स, बहुत लोग आप लोग नहीं जानते हो। डोंट यूज द वर्ड थैंक्स, मैं कभी थैंक्स वर्ड यूज नहीं करता हूँ। आप लोग यदि बहुत लोग मेरे को पर्सनली जानते हो, तो मैं थैंक्स वर्ड यूज नहीं करता हूँ। लाइफ में शॉर्टकट, शॉर्ट वर्ड्स, शॉर्टकट इतना हो गया, लोग शॉर्ट शॉर्ट सब में यूज करता है। क्या मेरे को नहीं मालूम है शॉर्टकट कैसे यूज करते हैं? बट आप जब भी टाइम निकाल दो, आप थैंक यू यूज करो। थैंक यू कहाँ गया? थैंक्स में यू नहीं आता है, राइट फ्रेंड्स? सो थैंक यू, बिकॉज थैंक्स कब करता है? नो थैंक्स, राइट? सो यू हैव टू नो दैट। सो वी हैव टू express our thanks in words or in gestures of appreciation। उससे एक appreciation मालूम पड़ता है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और वो नेक्स्ट टाइम फिर से हम लोग के साथ वो काम करने आते हैं, कुछ भी सर्विस देने आता है, उनको अच्छा लगता है। encouragement, they feel the encouragement, right? so next आता है I need you। friends, see, in this whole world no one can say that I am self made। आज मैं भी नहीं बोल सकता हूँ आई एम सेल्फ मेड, मैं जो भी आज अचीव किया हूँ और भी अचीव करने जा रहा हूँ, तो मैं खुद के दम पे किया हूँ। नो डाउट मेहनत तो किया हूँ, बट यू नीड एवरीवन टू हेल्प यू ऑन द वे। बिकॉज देखिए, आज कोई भी स्तर में कोई भी आप किसी को भी लीजिए,
कोई भी अकेला नहीं बना। आप कोई भी मूवी स्टार लो, कोई भी व्यक्ति लो, पॉलिटिशियन लो, जब तक कोई ऊपर में कोई पुल नहीं करेंगे उसको, वो कैसे आगे बढ़ेंगे? कोई यदि उसको गाइड नहीं करेंगे, वो कैसे आगे बढ़ेंगे? आप सोचिए, कोई मान लीजिए आज जियो, फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी ने इतना अच्छा जियो का सर्विस लाया, वो यदि कोई लेते ही नहीं तो मुकेश अंबानी थोड़ी ना इतना उसको बिजनेस कर पाते और थोड़ी ना इतना पैसा बनाते। आज अमिताभ बच्चन जी इतना बड़ा बड़ा एक्टर्स जो भी है, कोई के उनका जो मूवीज कोई नहीं देखते हैं, तो क्या वो आज जो मुकाम हासिल किए हैं वो कर सकते हैं? क्या वो अचीवमेंट ले सकते हैं? नो फ्रेंड्स। सो एवरीवन नीड्स एवरीबॉडी, राइट? सो आप अकेला कुछ भी नहीं कर पाओगे, मैं भी कुछ अकेले नहीं कर सकता हूँ। नो वन इज सेल्फ मेड। जैसे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बार बार बोलते हैं, ही ऑलवेज सेज दैट आई हैव द ग्रेटिट्यूड टू थैंक्स अदर्स बिकॉज आप लोग सभी मेरे मूवीज देखे हो, इसलिए आज मैं एक्टर बना हूं। यदि कोई मूवीज नहीं देखता तो मैं शायद इतना बड़ा एक्टर नहीं बन सकता हूँ, राइट? मैं एक्टर ही नहीं बन सकता हूँ। तो उसलिए फ्रेंड्स, वी नीड एवरीबॉडी इन लाइफ टू मेक आवर लाइफ वैल्यूएबल एंड मेक्स अदर लाइफ्स वैल्यूएबल टू। सो लाइफ में ईच एंड एवरीबॉडी हेल्प करते तभी कुछ काम होता है। अकेला कोई भार नहीं फोड़ सकता, राइट? सो everyone has a deep need to feel needed, right? और लोग देखिए आज क्यों इतना लोग डिप्रेस होते हैं? Do you know the number one reason? Because the number one reason is not money. पैसा तो बहुत लोग बना रहे, पैसा बना के यदि सब चीज मिल जाता तो धनवान व्यक्ति कभी सुसाइड नहीं करते, राइट? आईटी में जाके कोई सुसाइड नहीं करता। क्यों? बिकॉज दे फील द अर्जेंट नीड ऑफ फीलिंग नीडेड। वो फील नीड नहीं होते हैं। लोग बहुत पैसा ये सब होने का बावजूद भी लोग अकेला फील करते हैं। लोग बहुत सारा किटी पार्टी एंजॉयमेंट एक साथ क्यों जाते हैं? बिकॉज वो सोचते हैं मैं कुछ फील करूं जो मैं लोगों को सामने हूं। बिकॉज कभी कभार ऐसे भी होता है, आप बहुत लोगों के सामने रहते हो, स्टिल यू फील यू नीड समवन जो आपको भरोसा करे, जो आपके साथ काम करे। आप अकेला हो तो ऐसा नहीं है, कभी कभार बहुत क्राउड में जाते हो, यू कैन फील लोनली ऑल्सो। एंड इवन by feeling lonely, by staying alone, you can still feel that you are needed by everybody, right? So when you know we are needed, जब हम लोग को ऐसे लगता है जे मैं, मेरा ऐसे थिंकिंग है आज इतना साल से, जे मेरे को हमेशा हर व्यक्ति चाहिए मेरे को हेल्प करने के लिए, मैं आगे बढ़ने के लिए। बिकॉज आज मैं कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें जो प्रोडक्ट सर्विस देता हूँ, तो कोई परचेस करता है, कोई वो सर्विस लेता है, तभी तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यदि मैं आगे कैसे बढ़ूंगा यदि मेरा प्रोडक्ट सर्विस कोई नहीं लेगा, फ्रेंड्स? सो वो चीज आपको जानना चाहिए। और जब भी कोई नीडेड फील करता है, मालूम पड़ता है जे मेरे को कोई चाहता है, मेरे को कोई बेटर पसंद करता है, कोई प्रोडक्ट लेना चाहता है, तो वी फील मच बेटर, अच्छा लगता है और हम लोग वो काम करने में और जुड़ जाते हैं और अच्छा करके उसको करते हैं, फ्रेंड्स, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट, आई नीड यू फ्रेज आप यूज कीजिए। इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉर एवर। आपका जो भी काम होता है, आप जो भी कुछ काम करते हो, कोई हाउसवाइफ है, कोई बिजनेस लेडी है, कोई बिजनेसमैन है, कोई नौकरी करते हैं, कोई टीचर्स है, कोई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एवरीवन, एवरीवन, you can see the miracles. I need you, ये phrase use कीजिए, right? Next is I trust you. I trust you because I believe in you. I trust you because देखिए, ये जब आप यूज करते हो ये फ्रेज, तब लोग आपको विश्वासघात करने में बहुत सोचेंगे। नहीं नहीं, मैं कैसे विश्वासघात कर दूंगा, ये तो मेरे को ट्रस्ट करते हैं। हम लोग बोलते नहीं है। कभी कभार आप लोग शायद बहुत लोग इतना लोगों को विश्वास किए हैं, लेकिन आप लोग बोले नहीं हो। आप लोग जस्ट उनको बाय जस्ट फॉर ग्रांटेड आप लोग ले लेते हो और उनको दे देते हो कुछ भी पैसा वैसा और रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो, बट विदाउट सेइंग दिस फ्रेज, आई ट्रस्ट इन यू। सी बडी, आई ट्रस्ट इन यू, मैं आपको विश्वास करता हूँ कि मैं आपको ऐसे काम दे रहा हूँ जो आप मेरे को ना ठगो, और मैं जानता हूँ आप नहीं ठगोगे, बिकॉज आई ट्रस्ट इन यू। सो कोई भी ग्रुप, वो डिपेंड करता है कि उसका मेंबर्स लोग कैसे उसको काम करता है, ऑनेस्टली उसको वर्ड दे के, by giving the words how you can accomplish the work. तो ट्रस्ट इज अ की क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। बोलते हैं इसे भी वारेन बफेट, जो दुनिया का बहुत बड़ा आप लोग मान सकते हैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर हैं, राइट? वारेन बफेट। सो वो हमेशा बोलते हैं जे ट्रस्ट इज अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग, डोंट जस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम पोर पीपल, राइट? सो ट्रस्ट बहुत एक्सपेंसिव चीज है दोस्त।
तो ये एक लीडरशिप क्वालिटी बोलते हैं, एक ट्रस्टवर्दी बोलते हैं, और इसमें इंस्पायर करते हैं, ऑनर करते हैं। सो ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है? धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंसेस के थ्रू से। बिकॉज आज 10 साल हो गया है, मैं बिजनेस किया हूं, उसमें आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बोल सकता है मैं कोई पैसा का कोई लेन देन में घपला किया हूं, किसी को कुछ प्रोडक्ट सर्विस देने में घपला किया हूं, कुछ कम देरी हो गया, ऐसा नहीं। माने मैं हमेशा वो ट्रस्ट वर्दी हुआ हूँ, मैं डेवलप किया हूँ थ्रू माय एक्सपीरियंसेस और डेवलप किया हूँ। राइट? सो आप भी वो ट्रस्ट करो, आप ट्रस्ट करो लोगों को। बिकॉज देखो, आप 2 लोग 3 लोग आप ट्रस्ट करते हो, वो आपका ट्रस्ट तोड़ देता है। लेकिन लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति, कोई कोई आएंगे, आपको ऐसे ग्रुप मिल जाएगा जो आपको वो ट्रस्ट के भरोसे पे आपको कहाँ कौन सा बुलंदी में आपको ले जाएंगे, और वो भी आगे बढ़ेंगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। सो दैट्स व्हाई यू ट्रस्ट ऑलवेज पीपल, एंड सम पीपल विल कम, एंड वो आप देखिए एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाएगा, और वो ग्रुप से आप लोग जो भी अचीव करना चाहते हो लाइफ में, आप लोग कर सकते हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज वेरी vital. I respect you. I respect you as a person. It's not because you are a failure, you are successful, that's why I respect you. No. Because failure से लोग सक्सेस मिलता है, ऐसा नहीं है कोई बाय बॉर्न सक्सेसफुल होता है, कोई बॉर्न सेल्फ मेड होता है। आप देखिएगा 90% ऑफ जो भी सेल्फ आज बोलते हैं सेल्फ मेड मिलियनियर्स व बिलियनियर्स, वो देखिए मैक्सिमम सबका हम्बल बिगिनिंग से, सभी एक दिन ना एक दिन गरीब थे, आज अमीर हुए हैं। तो कोई बाय डिफॉल्ट अमीर नहीं होते। राइट? सो ये देखिए, ये जैसे आप रेस्पेक्ट चाहते हो वैसे रेस्पेक्ट दूसरे को दो। राइट? दैट्स व्हाई बोलते हैं अर्निंग एंड शोइंग रेस्पेक्ट बिगिंस विद लिसनिंग टू पीपल। आप जब तक किसी को लिसन नहीं करोगे, उसको कैसे आप रेस्पेक्ट दोगे? बहुत लोग क्या करते हैं, बोलते हैं मैं तो सबको रेस्पेक्ट करता हूँ। रेस्पेक्ट डजंट मीन्स जे आप जस्ट उनको पैर पैर छू दिया। राइट? बहुत लोग का कल्चर में है पैर छू जाते हैं, लेकिन पैर छूने से रेस्पेक्ट नहीं होता है। सिर्फ आप उनका बात सुन रहे हो क्या, आप उनका बात अच्छा करके फील प्रेजेंस कर कर पा रहे हो क्या, उनको टाइम दे पा रहे हो क्या? यदि वो ही नहीं कर सकते हो तो वो पैर छू के भी फायदा नहीं फ्रेंड्स। सो दैट्स व्हाई अर्निंग एंड शोइंग रेस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बाय लिसनिंग टू अदर्स। आप उनको सुनो, चाहे वो गलत बोल रहे, ठीक बोल रहे, इट डजंट मैटर, आप सुनो, कम से कम टाइम दो। तो शोइंग रेस्पेक्ट बिगिंस विद सिंपली फॉरगेटिंग अबाउट आवरसेल्फ फॉर अ मोमेंट एंड बीइंग अवेयर ऑफ द अदर पर्सन। आप जब इसको रेस्पेक्ट देते हो, उनको सुनते हो, आप खुद के बारे में भूल जाते हो फॉर द टाइम बिंग, और उनके बारे में अवेयर हो जाते हो जे कौन बात कर रहे हैं। तो कुछ भी बिजनेस रिलेशनशिप होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, विदाउट रेस्पेक्ट उनका मेंबर्स के लिए, वो फेलियर डैम श्योर है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, वो तो फेलियर होने ही वाला है। तो शोइंग इंटरेस्ट इन एवरीवन वी मीट इज वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट। तो आप इंटरेस्ट कैसे डेवलप कर सकते हो, वो सबसे बड़ा किसी का, आप जब भी देखो, आप आज इतना लोग मेरे से मिले हैं, कोई बोल नहीं सकते मैं उनका बात नहीं लिसन करता हूँ। उनका बात मैं घंटों घंटों सुन सकता हूँ फ्रेंड्स। कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ मीनिंगफुल चीज बोल रहा है, मीनिंगलेस चीज बोल रहा है, उसका कोई मीनिंग नहीं हो रहा है, बट यू लिसन बिकॉज आप जब तक नहीं सुनोगे तब उसको आप कैसे, आपको कोई बात कर रहा है कुछ सॉल्यूशन के लिए, आप नहीं सुनोगे तो सॉल्यूशन कैसे दे पाओगे? आपको कुछ प्रॉब्लम का समाधान कैसे मिलेगा जब आप सुनोगे ही नहीं, उनको रेस्पेक्ट ही नहीं दोगे? बिकॉज यू आर ट्राइंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। सो हाउ यू कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप उनका प्रॉब्लम कैसे, रूट कॉज क्या है वही नहीं मालूम है, तो वो कैसे मालूम पड़ेगा? जब आप सुनोगे, जब उनको रेस्पेक्ट दोगे। सो यू हैव टू रेस्पेक्ट देम, एंड एवरीवन नीड्स रेस्पेक्ट, एंड एवरीबॉडी इन द होल वर्ल्ड, irrespective of creed, caste, color, anything, whether they are successful, failures, डजेंट मैटर, एवरीवन डिजर्व्स रेस्पेक्ट। सबको रेस्पेक्ट चाहिए और सभी डिजर्व करते हैं, लेकिन यू हैव टू ट्रीट देम एज अ किंग और क्वीन। देन आप देखिए लोग कैसे जुड़ते हैं आपके साथ। आपका प्रेजेंस क्यों ऐसा होता है, किसी का प्रेजेंस लोगों को इतना लुभाता है, इतना अच्छा लगता है, और किसी का प्रेजेंस लोग इतना डिप्रेस होते हैं फ्रेंड्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट? नेक्स्ट यू सी द लास्ट पॉइंट, आई लव यू। देखिए आई लव यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई लव यू डजंट मीन जे आप कोई लवर्स को बोल रहे हो, सिर्फ हस्बैंड वाइफ को बोल रहे हो, इट डजंट मीन, जैसे पेरेंट्स भी अपने बच्चे को बोलते हैं आई लव यू। राइट? आई लव यू। सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फ्रेज जस्ट एनकम्पास ऑल द अदर्स। मींस जितना भी फ्रेज है सबका बाप है। आप देखिए आई लव यू जब बोलते हैं लोग, एक ट्रुमेंडस रिप्लाई जब करते हैं, वो यदि आप किसी के साथ बात करना चाहते हो और अचानक कुछ गलती किए हो, और जानते हो आज आज
आज मम्मी पापा आके तो मेरा पूरा जान ले लेंगे। हाँ, बच्चे लोग नॉर्मली वो करते हैं, और कुछ भी कोई भी एम्प्लॉइज कुछ काम करते हैं और सोचते हैं आज तो क्या करेंगे बॉस। तो यदि सेम जेंडर हुए तो आप यदि ऐसे बोलते सर आई लव यू, आई रेस्पेक्ट यू अ लॉट, बट टुडे में कुछ आई एम सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, और टोटली मेरा ब्लंडर है, मैं इसको रिकवर करने लग जाऊंगा। तो आप देखिए कितना जल्दी से वो सेम जेंडर का जो भी है वो आप ये सेम जेंडर के लिए यूज कर सकते हो बेसिकली। सो यू कैन मेक मिरेकल्स। अब देखिए वो बॉस तुरंत कैसे पलक झपते ही वो उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा और वो ही विल गिव यू अनदर चांस। ओके, सो देयर आर मेनी वेज जिसे आप बोल सकते हो वर्बली। ऐसे नहीं है जे खाली आई लव यू सिर्फ बोलना है, आप हग हग करके भी किसी को बोल सकते हो सेम जेंडर में। और जैसे किसी को गिफ्ट देके, राइट, गिफ्ट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, देखिए कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट हुआ, इट डजंट मीन गिफ्ट शुड बी एक्सपेंसिव, राइट, गिफ्ट इज अ गिफ्ट। ऐसा गिफ्ट जो किसी को काम में आए, राइट। कोई एग्जाम देने वाला है उसको आप बच्चे को आप दे दो एक पेन दे दो या तो कुछ भी दे दो, जो चीज उनके लिए बॉक्स इंपॉर्टेंट है, राइट। और मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति है जो कुछ काम कर रहे हैं तो उनका पास बैग नहीं है, कुछ बैग दे दिए, वो बैग से वो कुछ काम कर सकते हैं, राइट। सो वो एक रेस्पेक्ट मांगते हैं और एक लव हो गया, राइट। सो दैट इज द लव वी शुड हैव फॉर ईच अदर। और ये जब आप लव करते हो सबको अंदर से, तो आप अप्रिशिएट भी करते हो सबका टैलेंट को भी, बिकॉज until and unless you don't love others, how you can appreciate their talents, right? So आप टैलेंट किसी का एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे, किसी को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाओगे यदि आप उनको रेस्पेक्ट ही नहीं करते हो, बिकॉज until and unless we don't love each other, we can't respect others, right? So आपको सबको पसंद करना पड़ेगा, सबको प्यार करना पड़ेगा, तब वो रिटर्न में मल्टीपल फोल्स में आता है फ्रेंड्स, राइट। सो मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी ये 10 फ्रेज लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, और कोई कोई करते भी हैं डेम श्योर, लेकिन अनकॉन्शियसली बहुत लोग करते हैं। बट मैं चाहता हूँ आप लोग कॉन्शियसली इसको एफोर्ट दो, कॉन्शियसली आप लोग इसको एफोर्ट दो, और कॉन्शियसली इसको अप्लाई भी करो, इंप्लीमेंट भी करो। यू गोना सी द मिरेकल्स इन योर लाइफ फ्रेंड्स। और मैं आशा करता हूँ मैं इसे और भी चीज लेके आऊंगा जो मेरे लाइफ में लास्ट 10-12 साल में मेरा होल लाइफ चेंज हो गया है। पॉजिटिविटी हैपेंस डे एंड नाइट फॉर मी, और जहां पे जाता हूँ पॉजिटिव लोग मिलते हैं, निगेटिव लोग से कोई वास्ता नहीं है, मैं कहीं पे मिलता ही नहीं हूँ निगेटिव लोग। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स आई हैव बीन अप्लाइंग फॉर माई रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ओके, सो आप देखिए, आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, और कमेंट में आप लोग जस्ट बिलो द सेक्शंस आप उसको कमेंट दीजिए कैसे लगा। और उसलिए मैं हिंदी में क्या हूँ, अभी मैं इंग्लिश में भी करूंगा, रीजनल लैंग्वेज में भी करूंगा। तो इससे मेरे को मालूम पड़ेगा आप लोग कितना इससे प्रभावित हो, ये लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट हुआ है, और इंप्लीमेंट करके आप लोग का कैसे लगा, वो भी मेरे को फीडबैक्स दो फ्रेंड्स, राइट। सो और भी बहुत अच्छा अच्छा चीज, बहुत सारा ढेर सारा चीज मैं आप लोग को शेयर करता रहूंगा। जस्ट use it to your maximum advantage, and right now this is Samarjyoti Thakuria signing off। आप लोग को फिर से मिलेंगे, so bye bye।